एक कौवा ने महादेव जी से पूछा, इस संसार में असली सुख क्या है? भक्त माधव की कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देकर के जाएगी, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि इस संसार में असली सुख क्या है, अर्थात हम किसे असली सुख कह सकते हैं। इस विषय को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। जो हम इस वीडियो में आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। इस कहानी के लिए आप शुरू से अंत तक ध्यान से ही सुनना, तभी आपको इस कहानी से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। चलिए दर्शक भाइयों, अब आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक बार एक कौवा भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर जाता है। भगवान शिव को जाकर के प्रणाम करता है। भगवान महादेव जी कौवा को जब देखते हैं, आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, कौवा आज तू हमें कुछ ज्यादा ही चिंतित मालूम पड़ रहा है, क्या बात है? तेरे यहां सब कुशल मंगल तो हैं या कोई परेशानी है? तब कौवा कहता है कि हे प्रभु, हमारा परिवार और मैं तो कुशल मंगल हूं, लेकिन हम एक प्रश्न को लेकर के आपके पास में आए हैं और उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम आपको चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे कौवा, क्या बात है? तेरा कैसा प्रश्न है, बता। तेरे प्रश्न का जवाब हम अवश्य देंगे। तो दोस्तों, कौवा कहता है महादेव जी से कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में असली सुख क्या है। जहां हम रहता हूं, जिस नगर में रहता हूं, वहां के लोग हमें सब दुखी ही दिखाई दे रहे हैं। हम घर घर में जिन लोगों को देखते हैं तो उनके चेहरा पर हमें दुखी झलकता हुआ नजर आता है। एक दूसरे से अपना दुख व्यक्त करते हैं। एक कहता है दूसरे से कि अरे यार, हमें ये दुख है, हमें वो दुख है। दूसरा जब उसके दुख को सुनता है तो कहता है कि तू तो बहुत सुखी है, तुझसे ज्यादा तो हमें दुख है। किसी ना किसी बात को लेकर के, किसी ना किसी समस्या को लेकर के जिस नगर में मैं रहता हूं, वहां हमें सब दुखी ही दिखाई देते हैं। किसी के मुख से मैं ये सुनता ही नहीं हूं कि मैं सुखी हूं। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि इस संसार में सुखी कौन होता है, सुख किसे कहते हैं? यही प्रभु हम अपना प्रश्न लेकर के आपके पास में आए हैं और हमारे प्रश्न का उत्तर प्रभु जरूर दें, यही आपसे हमें उम्मीद है। प्रिय दर्शकों, भगवान महादेव जी कहते हैं, कौवा तेरा जो प्रश्न है वह बहुत ही अच्छा प्रश्न तूने हमसे किया है। ये तेरा प्रश्न जो है इस समाज के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तेरे प्रश्न का जो भी ये उत्तर सुनेगा, उसे अपने जीवन में सुख प्राप्त होगा और वह अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेगा। अब कौवा, मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर देता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ा यानी असली सुख क्या है। दोस्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं कि हे कौवा, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं और इस कहानी के माध्यम से तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिल जाएगा। हमारी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना। दोस्तों, भगवान महादेव जी कौवा को कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि हे कौवा, ये कहानी जो है ये हमारे एक भक्त की है, जिस कहानी में तेरे प्रश्न का उत्तर जो है वो छिपा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं कि कौवा, एक समय की बात है, एक नगर था और उस नगर में शिव का एक मंदिर था। वह मंदिर जो था उस नगर के थोड़ी दूरी पर था। वहां जो भक्त थे बहुत ही श्रद्धा से भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते थे। उसी मंदिर में एक वृद्ध पुजारी रहता था। एक दिन की बात है, एक कोई मां अपने छोटे से बेटा को वही मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके चली। पता नहीं वो गई तो कहां गई। इधर वह बच्चा उसी मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया, अपनी मां को याद करके रोने लगा।
उसके रोने की आवाज जब उस वृद्ध पुजारी ने सुनी तो वह भाग करके उस बच्चे के पास में आया। बच्चे को रोते हुए देख करके अपनी गोद में उठा लिया। पुजारी सोचने लगा, लगता है कोई माँ इसको यहां छोड़ गई है, उसको याद नहीं रहा है या शायद भूल गई है। इधर उधर वह उस बच्चे की मां को तलाश करने लगा, लेकिन उस वृद्ध पुजारी के लिए उसकी मां कहीं नहीं मिली। फिर उसने उस बच्चे की मां को ढूंढना आरंभ कर दिया। उस नगर में जाकर के उस बच्चे की मां को ढूंढने लगा, लेकिन उस बच्चे की मां उसे नहीं मिली। आस पड़ोस के जो भी गांव थे, उस गांव में भी उस पुजारी ने पता लगाया इस बच्चे की मां मिल जाए, लेकिन उन गांव में भी उस बच्चे की मां नहीं मिली। अब वृद्ध पुजारी जो था बड़ा दुखी हुआ और चिंतित होने लगा। ये छोटा सा बच्चा है, ये बिना मां के कैसे पाला जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में इसे मां की जरूरत है। मां की ममता, मां का प्रेम हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि छोटी से बच्चे के लिए मां की बहुत जरूरत होती है। क्या करें क्या ना करें। उस पुजारी ने उस नगर की कई स्त्रियों से कहा कि इस बच्चे का पालन पोषण करिए, लेकिन कोई भी स्त्री उस बच्चे को पालने के लिए तैयार नहीं। तब वह पुजारी जो था भगवान शिव की इच्छा को समझ करके कहने लगा कि हे प्रभु, जैसी तेरी इच्छा। इस बच्चे की मां वो कैसी है जो इस बच्चे को छोड़ करके यहां से चली गई। अब तूने इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही छोड़ रखी है, तो चाहे कुछ भी हो मैं इस बच्चे को अवश्य पालूंगा। जैसे भी होगा मैं इस बच्चे को पालूंगा। मैं इसे कहीं छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने इसे कहीं छोड़ दिया तो इसका अपराधी मैं बन जाऊंगा। दोस्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं कि हे कौआ, वह वृद्ध पुजारी जो था उस बच्चे का पालन पोषण उसी मंदिर में करने लगता है। उस मंदिर के पास में उसकी एक कुटिया थी, उसी में रहता है, और उस बच्चे को भी वहीं उसने रख लिया। उसको खिलाने लगा, पिलाने लगा, पालने लगा। उस वृद्ध पुजारी ने उस बच्चे का नाम माधव रख दिया। इधर दोस्तों, जो भी श्रद्धालु गण थे वहां शिव के मंदिर में जब पूजा करने के लिए जाते थे, तो जो भी वहां पर चढ़ाते थे उसी से उस वृद्ध पुजारी और उस माधव का गुजारा चल रहा था। कभी कभी ऐसा होता था कि कोई श्रद्धालु वहां पहुंच नहीं पाता था, इतना भी वहां चढ़ावा नहीं चढ़ पाता था कि वृद्ध पुजारी के और उस बच्चे का पेट भर जाता। जो भी थोड़ा बहुत आ जाया करता था वह वृद्ध पुजारी भगवान शिव को भोग लगाता था। उसके बाद में जो बचता था वह बच्चे को खिला देता था और स्वयं जल पी करके फिर आराम से सो जाता था। इसी तरीका से भगवान शिव पर विश्वास रख के वह वृद्ध पुजारी बच्चे को पालने लगा। धीरे 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 वह माधव जो था बड़ा होने लगा। एक दिन जब वह बड़ा हो गया तो उस पुजारी ने भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा करना, भक्ति करना, सारी चीजें उस पुजारी ने उस माधव को सिखा दी कि किस तरह से भगवान शिव की तुझे आराधना करना है, पूजा करनी है, क्या करना है, वो सारी चीजें उस पुजारी ने माधव को सिखा दी। इधर जो वृद्ध पुजारी था वह तो भगवान शिव की भक्ति में, भजन में, कीर्तन में लग गया और वहां मंदिर की साफ सफाई, पूजा, वो सारा जो कार्य था वो माधव की जिम्मेदार ही सौंप दिया। अब माधव अपने कार्य में लग जाता है और पुजारी जो थे वह अपने कार्य में लग गए। वे भगवान की भक्ति और संकीर्तन में जुट गए। भगवान शिव की भक्ति संकीर्तन करने के साथ साथ एक दिन उस वृद्ध पुजारी की मृत्यु हो गई। जब वह वृद्ध पुजारी मर गया, अब उस मंदिर का सारा भार, सारी जिम्मेदारी जो थी उस माधव के ही सिर पर आ चुकी थी। मरने से पहले वह वृद्ध पुजारी जो था माधव के लिए बता गया था कि बेटा इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना। पहली बात यह थी कि बेटा भगवान के लिए ताजा रसोई का गरम गरम जो भोजन बने, प्रसाद, उसका भोग लगाना। दूसरी बात यह थी कि वह प्रसाद जो है भोग लगाने के बाद में श्रद्धालुओं को पहले अर्पण करना, उन्हें देना, उसके बाद में फिर खाना। तीसरी बात यह थी भगवान शिव पर ही विश्वास रखना, किसी के सामने हाथ न फैलाना। ये 3 बातें जो थे मरने से पहले वृद्ध पुजारी माधव के लिए बता गए थे। अब वह माधव 3 बातों की ही आज्ञा का पालन करता हुआ सारी जिम्मेदारी जो था वहां की निभाने लगा। पुजारी जी जो थे वो तो दुनिया छोड़ करके चले गए।
इधर दोस्तों जो भी श्रद्धालु वहां पर चढ़ा जाते उसी से अपना माधव गुजारा कर लेता था। एक समय की बात है, भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, बारिश का मौसम आया, बारिश होने लगी, 4 दिन हो गए लेकिन बारिश बंद नहीं हुई। और जब बारिश हुई तो एक भी श्रद्धालु उस मंदिर में पूजा करने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं गया। इधर जब कोई चढ़ावा चढ़ाने के लिए नहीं गया तो वहां उस माधव की कुटिया में भगवान शिव को भोग लगाने के लिए कोई भी वस्तु सामग्री नहीं रही। अब क्या करता है, केवल गंगा जल उस कुटिया में रखा हुआ था। 4 दिन हो गए, गंगा के जल से ही भगवान शिव को भोग लगाता है और उसी गंगा जल को प्रसाद समझ करके थोड़ा पी लेता है, आराम से सो जाता है। 4 दिन हो गए, उसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। दोस्तों भूख से बहुत ही व्याकुल वह माधव हो रहा था। इधर भगवान शिव ने देखा कि हमारा भक्त माधव 4 दिन हो गए हैं, केवल गंगा के जल से ही हमारा भोग लगाता है और गंगा जल को स्वयं पी करके सो जाता है। 4 दिन हो गए, इसके पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। इसी तरीका से कहीं ये मर ना जाए, ये हमारा भक्त है। दोस्तों फिर भगवान शिव ने क्या किया, उस नगर में एक सेठ थे और सेठ के नौकर का भेष बनाया और कुछ सामग्री लेकर के भगवान शिव जो थे बारिश में भीगते हुए वहीं माधव की कुटिया में पहुंच जाते हैं और जाकर के वह सामग्री जो थी माधव के हाथ में दी और कहा कि हम इस नगर के सेठ के नौकर हैं। सेठ जी ने ये सामग्री जो है आपके पास में भिजवाई है, आप इस सामग्री से भगवान का प्रसाद बना करके ताजा ताजा गरम भगवान शिव को भोग लगाओ और स्वयं भी इस प्रसाद का पान करो। और उसके बाद में भगवान शिव जो नौकर बने हुए थे वो कह गए कि मैं रोज इसी तरीका से आपके पास में सामग्री दे जाया करूंगा, अब आप चिंता मत करना। दोस्तों भगवान शिव तो वहां से चले गए। इधर उस सामग्री से माधव ने भगवान शिव का प्रसाद बनाया, भगवान शिव को भोग लगाया और उसके बाद में उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण किया, तब उसकी आत्मा को शांति दी। इसी तरीका से भगवान शिव जो थे उस सेठ के नौकर बनकर के खाने पीने की सामग्री, भगवान शिव को भोग लगाने वाली सामग्री दे जाया करते थे और माधव जो था उसे रसोई में बना करके भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करता था। धीरे धीरे इसी तरीका से 4 महीने व्यतीत हो गए। जब 4 महीने व्यतीत हो गए तो एक दिन माधव जो था, जो शिव सेठ के नौकर बनकर के गए थे, जब सामग्री लेकर के पहुंचे तो माधव कहने लगा कि अरे नौकर, एक बात बता, 4 महीने से इस नगर के सेठ यहाँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए और तुझे ही यहाँ भेज दिया है, तू ही रोज लेकर के इस सामग्री को आता है, सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए क्यों नहीं आते हैं? एक बात कान खोल करके सुन लो, कल अगर प्रसाद सेठ जी ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो ये सामग्री मैं उन सेठ की भिजवाई हुई नहीं लूंगा, क्योंकि मैं किसी का मुफ्त खाना नहीं चाहता हूं। सेठ रोजाना सामग्री भिजवाते हैं तो उनको भी प्रसाद ग्रहण करने का उनका पूरा कर्तव्य है, उनका हक है। इसलिए हे नौकर, अगर यदि कल सेठ नहीं आए तो आज मैं ये तेरी पूजन सामग्री नहीं लेने वाला। दोस्तों माधव की बात सुनकर के भगवान शिव जो थे बड़ा आश्चर्य में पड़ गए, घबरा गए कि ये हमारा भक्त माधव क्या कहता है। भक्त माधव की बात को सुनकर के भगवान शिव जो सेठ के नौकर बने थे बोले, अरे माधव भाई, छोड़िए ना इन बातों को, आपके पास में रोज सेठ इस सामग्री को भिजवा देते हैं, आप इसको बना करके शिव को भोग लगाते हैं और प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो सेठ को क्या आवश्यकता है? सेठ तो रोजाना भिजवा देते हैं और उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमें प्रसाद की जरूरत है, हम जाएंगे। छोड़िए इन बातों को, आप इसी तरीका से प्रसाद का भोग लगाइए। लेकिन दोस्तों वह भक्त माधव अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा, नहीं नौकर, तू सेठ का नौकर है, मैं मुफ्त की किसी की खाना नहीं चाहता, सेठ का पूरा हक है इस प्रसाद पर। अगर कल से सेठ नहीं आए तो मैं इस सामग्री को अभी नहीं लूंगा, अपनी सामग्री लौटा ले जाओ। दोस्तों भक्त माधव की बात को सुनकर के मन ही मन भगवान शिव जो थे बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, जब ऐसी बात है तो कल हम सेठ के लिए यहाँ भेज दूंगा, आपका प्रसाद, भोले बाबा का प्रसाद सेठ जरूर ग्रहण करने के लिए आएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि कितने टाइम पर आए, कितने समय पर आए। तब भक्त माधव ने जो नौकर से बने थे उनसे टाइम दे दिया, समय दे दिया कि कल तुम्हें इतने समय पर आना है। दोस्तों
उसके बाद में भगवान शिव जो थे कैलाश पर्वत पर आते हैं। अगला दिन जब हुआ, अब भगवान शिव जो थे सेठ का भेष बनाने लगे। जो गर्दन में मुंडों की माला थी, जो गर्दन में मालाएं थी वो उतार करके रख दी, और जो गले में नाग शोभायमान पा रहा था वो भी हटा दिया। हाथ में त्रिशूल डमरू था वो नंदी को पकड़ा दिया, और जटाएं में जो चंद्रमा शोभा पा रहा था उसको छिपा लिया, और सेठ का भेष जो था वो बनाने लगे। जब सेठ का भेष पूरी तरह से भगवान शिव ने बना लिया, इधर माता जगदम्बा यानी पार्वती आती हैं, और जब भगवान शिव को सेठ बना हुआ देखा तो पूछने लगी कि प्रभु, आज आपने ये सेठ जैसा रूप कैसा बनाया है, कहां जा रहे हैं आप? तब भगवान शिव ने कहा कि हमारे भक्त की जिद है, यदि आज हम वहां उसका प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं गए तो आज वह ये पूजन सामग्री, खाने वाली सामग्री हमारे हाथों से नहीं लेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तो आप अकेले ही जाएंगे? हमें भी आपके साथ चलना है, हमें भी आपके भक्त की जिज्ञासा को देखना है, उसकी भक्ति को देखना है कि आपका भक्त माधव आपसे कितना प्रेम करता है। भगवान महादेव जी कहते हैं कि ठीक है पार्वती, तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, बड़ी सुंदर रेशमी साड़ी माता पार्वती पहनती हैं, अच्छा सा एक श्रृंगार करती हैं और भोले बाबा के साथ में चल देती है। भोले बाबा तो सेठ का रूप धारण किए हुए थे। पार्वती को लेकर के भगवान शिव जब माधव के यहाँ कुटिया पर पहुंचते हैं, जो सामग्री लेकर के गए थे वो माधव को पकड़ा दी और कहा कि जाओ इस सामग्री से भोजन तैयार करो, आज हम तुम्हारा भोजन जरूर खाएंगे, आज हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे क्योंकि आज हमें भूख भी लगी है। दोस्तों, माधव ने देखा सेठ जी के लिए तो प्रणाम किया, राम राम की। उसके बाद में कहा, सेठ जी आप तो सेठानी को भी लेकर के आए हैं? बोले हाँ, सेठानी को भी लेकर के आए हैं। भक्त माधव कहता है, ठीक है सेठ जी, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, आज मैं अपनी पूरी कलाकारी से इस भोजन को यानी प्रसाद को बनाऊंगा और बहुत ही स्वादिष्ट आपको ये प्रसाद ग्रहण करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, पहले मैं प्रसाद को बनाऊंगा, उसके बाद में शिव जी को भोग लगाऊंगा, फिर आपको ये प्रसाद मिलेगा। जवाब दिया, ठीक है। भोले बाबा बोले, जल्दी करो क्योंकि आज हमें बहुत तेज भूख लगी है। जब माधव ने कहा कि भूख लगी है, तब माधव छटपटाता हुआ बोला, सेठ जी चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। एक आसन डाल दिया और कहा कि इस पे चुपचाप बैठ जाओ, इंतजार करिए प्रसाद का, जबरदस्ती मत करिए, जब तक प्रसाद तैयार ना हो जाए, भोग ना लग जाए, तब तक आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों, भगवान शिव जो थे चुपचाप पार्वती को लेकर के और उस आसन पर बैठे। इधर भक्त माधव ने बहुत सुंदर खीर तैयार की, उसके बाद में सब्जी को बनाया, पूड़ियों को भी बनाया। इस तरह से प्रसाद को जब बनाया है और प्रसाद बनाने के बाद में एक पत्तल में प्रसाद को लेकर के माधव जो था शिव को भोग लगाने के लिए जब चलता है, तो भोग लगाने से पहले जो भगवान शिव सेठ बने थे, पार्वती साथ में थी, सेठ से जाकर के बोला, देखिए सेठ जी, आप यहाँ कोई छिप करके आनाकानी मत करना, आप रसोई में मत जाना, जब तक शिवजी का भोग ना लग जाए तब तक यहीं बैठे रहना, और अगर आप शिवजी का बिना भोग लगाए रसोई में घुस गए तो हमसे कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे यहाँ सबसे पहले शिवजी का भोग लगता है, शिवजी खाते हैं, उसके बाद में हम और लोग खाते हैं। भोले बाबा बोले, ठीक है, जाइए जल्दी से शिवजी को भोग लगा करके आइए। अब माधव जो था वह मंदिर में शिवजी को भोग लगाने के लिए चला गया। इधर पार्वती जो थी भोले बाबा की तरफ को देख करके मन ही मन प्रसन्न होती हैं, हंसने लगती हैं। तब भोले बाबा ने चुप रहने के लिए पार्वती से कहा कि पार्वती शांत रहिए, इस तरीका से आप हंसोगी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी पोल खुल जाए। भक्त माधव तो शिवजी के मंदिर में भोग लगाने के लिए प्रवेश कर गया, और इधर क्या हुआ, भगवान महादेव जी चुपके से उठते हैं, रसोई में प्रवेश किया, और रसोई में जाकर के जब खीर उनके लिए मिली तो खीर को जाकर के जैसे ही उसको चाखा तो उसमें बहुत सारा नमक उनके लिए स्वाद आया। उन्होंने खीर को खाना बंद किया, फिर उसके बाद में सब्जी को चाखा तो सब्जी मीठी थी, ऐसा लगता था कि इसमें बहुत सारी चीनी पड़ी। उसके बाद में भगवान शिव ने जब पूड़ियों को चाखा, पूड़ी का टुकड़ा उठा करके खाया तो इतनी मिर्च थी कि भगवान शिव के मुंह से सीकरा निकल गया।
अब भगवान शिव आए और चुपचाप पार्वती के पास में बैठ गए, सीकरा भरने लगे। सीकरा भरते हुए देख करके पार्वती की हंसी छूट गई। जब हंसी छूटी तो भोले बाबा ने फिर कहा कि चुप रहिए पार्वती, इस तरह से मत हंसिए, और नहीं तो हमारी चोरी के बारे में ये हमारा भक्त जान लेगा, पता नहीं क्या हमारे साथ करेगा। दोस्तों, पार्वती को सेठ बने भगवान शिव ने शांत कर दिया। इधर भोग लगाने के बाद में भक्त माधव जब आता है, भगवान शिव के पास में पत्तल परोसता है, उसके बाद में कुल्हड़ देता है और सबसे पहले खीर परोसने लगता है। और जैसे ही खीर को परोसा, भगवान शिव ने उस खीर को खाना आरंभ किया तो इतना स्वाद लगा भगवान शिव के लिए कि वो चट से कुल्हड़ की खीर एक ही बार में पी गई। इधर दूसरे पात्र में भक्त माधव जो था वो खीर को लिए हुए खड़ा था। जब कुल्हड़ की खीर भगवान शिव सारी पी गए तो दोबारा से फिर उसने खीर को परोस दिया, वो भी पी गए। कई बार खीर को परोसा, लेकिन भगवान शिव उस स्वाद में इतने लीन हो गए कि वो यही भूल गए कि ये प्रसाद पार्वती को भी खाना है, इसको भी खाना है या नहीं खाना है। कहने का मतलब है कि सारी खीर जो थी भगवान शिव पी गए, जो भी प्रसाद बना हुआ था वो स्वाद के चक्कर में अपने भक्त की भक्ति में लीन होकर के सारा प्रसाद जो थे वह खा गए। अब जब सारा प्रसाद खा गए, कुछ नहीं रहा, केवल पत्तल पर और उस कुल्हड़ में थोड़ी सी खीर रह गई थी। कुछ भोजन के टुकड़े और कण थे वो पत्तल पर पड़े हुए थे, थोड़ी सी खीर कुल्हड़ में बची हुई थी, बाकी कुछ नहीं रहा था। दोस्तों, जब कुछ नहीं बचा तब भक्त माधव कहने लगा, अरे सेठ जी, आप तो सारा प्रसाद ही खा गए, अब हम सेठानी को क्या खिलाएंगे। तब भगवान महादेव जी बोले कि हे माधव, आपके प्रसाद में इतना स्वाद हमें लगा कि ऐसा स्वाद तो हमें कहीं भी नहीं लगा, और मैं स्वाद के चक्कर में ये सारा खा गया, मैं सेठानी को तो भूल ही गया। इधर तब पार्वती कहने लगी भक्त माधव से, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें बेटा, इनकी पत्तल कुल्हड़ में जो भी बचा है वही प्रसाद को मैं ग्रहण कर लूंगी। दोस्तों, वही हुआ। माता पार्वती ने जो कुल्हड़ में थोड़ी खीर बची हुई थी उसको जब खाया तो वो भी खीर के स्वाद में खो गई, उस भोजन के स्वाद में खो गई, क्योंकि वहां एक भक्त के प्रेम का प्रसाद था। उसके बाद में माता पार्वती कहती हैं भक्त माधव से कि बेटा, मैं पूर्ण तरीका से आपके प्रसाद से तृप्त हो गई, आपका प्रसाद में बहुत ही अच्छा स्वाद था। दोस्तों, अब भक्त माधव के लिए कुछ नहीं बचा था। पार्वती कहने लगी, आपके लिए तो माधव कुछ भी नहीं बचा है। भक्त माधव कहने लगा, सेठानी कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं बचा तो इससे कोई परेशानी नहीं है मुझे, हमारे भोले बाबा के लिए भोग लग गया, आप लोगों को प्रसाद मिल गया, बस मैं इसी में खुश हूं, इसी में सुखी हूं और इसी से संतुष्ट हूं। पार्वती ने कहा, नहीं माधव, आपको भी प्रसाद तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों, उस कुल्हड़ में एक सीत बचा हुआ था। भक्त माधव कहने लगा, ठीक है सेठानी, जब ऐसी बात है तो आपके इस कुल्हड़ में एक सीत ये बचा हुआ है, मैं इसी को खा ले रहा हूं। दोस्तों, उसी समय माधव ने उस चावल के टुकड़े को उठाया और उसको खाया, और जैसे ही उसको खाया तो माधव की भूख और प्यास जो थी उसे ऐसा लगा कि हमेशा के लिए समाप्त हो गई। उसका पूरा मन तृप्त हो गया और उसके अंदर ज्ञान प्रज्वलित हो गया, और जब ज्ञान प्रज्वलित हुआ तो उसने सेठ सेठानी को तुरंत ही पहचान लिया कि ये सेठ सेठानी नहीं है, ये तो हमारे प्रभु भगवान महादेव जी हैं और ये माता पार्वती है। पहचान करके जो सेठ और सेठानी महादेव और पार्वती बने हुए थे उनके चरणों में लेट गया और कहने लगा, प्रभु आपके दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। इधर भगवान शिव पार्वती अपने रूप में आते हैं, दर्शनों को पाकर के भक्त जो था प्रेम मग्न हो गया और उनके ही चरणों में गिर पड़ा। प्रिय दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव जो थे अपने भक्त माधव को दर्शन दिए, उसकी भूख प्यास को हमेशा के लिए शांत कर दिया और फिर अपने जीवन में भगवान की भक्ति में वह लीन रहा, उनके संकीर्तन में तपस्या में लीन रहा और फिर उसके लिए भगवान शिव का धाम प्राप्त हुआ। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे कौआ, इस कहानी में तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा कि इस संसार में असली सुख क्या है। कौआ कहने लगा, प्रभु वो तो मैं समझ गया हूं,
लेकिन आप ही अपने मुखारबिंद से समझा दीजिए ताकि हमें पूर्ण तरीका से संतुष्टि मिल जाए कि इस संसार में असली सुख क्या है। तब भगवान से बोले कि कौआ, इस संसार में असली सुख यह है कि जिस इंसान के अंदर संतोष है, जिस इंसान के अंदर तृष्णा नहीं है, जिस इंसान के अंदर लोभ नहीं है, जिस इंसान के अंदर अधिक धन की लालसा नहीं है, जितना उसे मिल रहा है ईश्वर की इच्छा समझ करके उतने में ही उसे संपूर्ण तरीका से संतोष है, तो उसी व्यक्ति के लिए इस संसार में सबसे बड़ा सुख है और इसी के लिए सबसे बड़ा सुख कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस मनुष्य के अंदर पूर्ण तरह से संतोष है तो वही इस संसार में सबसे बड़ा सुखी है। क्योंकि हमारा भक्त जो माधव था उसे मुझ पर विश्वास था और उसे जीवन में ना तो कभी मांगने की किसी से इच्छा हुई, ना हाथ फैलाने की इच्छा हुई। जो भी उसके लिए उसे जीवन में मिल गया उसी में उसने संतोष कर लिया और जो भी उसे मिला उसी में भगवान का प्रसाद बना करके भगवान का भोग लगा दिया। खुद पेट भरा हो या ना भरा हो उसे कभी इस बात का विचार नहीं आया, कभी दुख नहीं हुआ। हमेशा वो संतोषी बन करके जिया और हमारे ऊपर विश्वास बना करके जिया, इसीलिए उसे हमारा धाम मिला। तो दोस्तों, वह कौआ अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के बाद में भगवान शिव को प्रणाम करता है और हंसी खुशी उसी नगर में लौट आता है। तो मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि संसार में जो व्यक्ति संतोषी है, कहते हैं ना कि संतोष परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है और संतोष ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी को असली सुख कहते हैं। हमें उम्मीद है ये कहानी आपके लिए पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस तरह की जानकारी मिल पाए। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, अगली मुलाकात किसी और चर्चा में होगी। आप सभी दर्शक भाइयों के लिए धन्यवाद। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।